दिन बीत चुके हैं लेकिन इंसाफ का इंतजार है। बेखौफ हैं अपराधी और एसआईटी को उनकी तलाश है। किसने की रूपेश की हत्या, अपराधी गिरफ्त में कब आएंगे और आखिर पीड़ित परिवार सरकारी बात पर भरोसा कब तक करे। मामला अब सियासी हो गया है और पक्ष विपक्ष पर वार पलटवार शुरू हो गया है। हत्याकांड के 10 दिन बाद आरोपी घूम रहे आजाद। किसने की रूपेश की हत्या, हत्याकांड बना सियासी मुद्दा। पीड़ित परिवार की गुहार, अब तो इंसाफ दो सरकार। हजारीबाग में रूपेश हत्याकांड के 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन आज भी हत्यारे आजाद घूम रहे हैं। घर में, गांव में, यहां तक कि शहर में भी मातमी सन्नाटा पसरा है। लोगों में गुस्सा है और पीड़ित परिवार को इंसाफ की आस है। रूपेश हत्याकांड का मुद्दा अब सियासी हो चला है। परिवार को अब तक इंसाफ तो नहीं मिला, हाँ, इंसाफ का भरोसा कई बार मिल चुका है, क्योंकि पहले सरकार का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिला, फिर विपक्ष के नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की, लेकिन उनसे भी सिर्फ भरोसा ही मिला है। रूपेश हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई है, लेकिन अभी तक उसके हाथ भी खाली हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री की भावना से अवगत कराने का काम किया है कि माननीय मुख्यमंत्री इस घटना से काफी मर्माहत है। जो वहाँ के विधायक है उन्होंने हमको टेलीफोन करके बताया, वो कहा कि नहीं, 6 लोगों ने मिलकर के मारा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं 6 लोगों ने मिलकर के मारा है, पिछले दिनों झारखंड सरकार ने जो मॉब लिंचिंग का जो बिल विधानसभा में पेश ही नहीं किया बल्कि पारित भी किया, उसमें तो लिखा है कि 2 से अधिक लोग अगर किसी की हत्या करते हैं तो उसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा। और यहाँ तो 6 लोग थे जो खुद एसपी कह रहे हैं, और इसके बाद भी मॉब लिंचिंग का केस दर्ज नहीं किया गया। आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से अपराधियों को बचाने की कोशिश हो। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रांची पहुंचे, जहां से उन्हें हजारीबाग जाना था, लेकिन उन्हें रांची एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। उन्हें बाहर आने की इजाजत ही नहीं दी गई। एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद कपिल मिश्रा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रशासन को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें न रोका जाए, अगर रोकना है तो अपराधियों को रोका जाए और तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती सत्ता को रोका जाए। मैं तो रूपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। तो ये सिर्फ राजनीति करने के लिए हर चीज में आना जरूरी नहीं है। हम समझते हैं भाजपा का दिवालियापन है, झारखंड भाजपा का दिवालियापन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब उसके संस्कार में जाने के लिए। भाजपा के इस संस्कार वाले को झारखंड में प्रवेश की अनुमति ही नहीं। क्या वो यहाँ पर दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं? तो इसलिए हमको लगता है कि भाजपा को परहेज करना चाहिए, अन्यथा झारखंडी जो जवाब होता है वो बहुत अप्रत्याशित भी होता है और बहुत सीधा और सटीक होता है। 10 दिन बाद भी रूपेश के घर वाले इंसाफ के इंतजार में हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। मामले में एसआईटी तो गठित हो गई है, लेकिन अब मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। लिहाजा इंसाफ कब मिलेगा, ये वक्त के गर्भ में ही छिपा है। आज बाजार बंदी के कगार पर है, लोग उग्र हैं, आखिर क्यों, यह बड़ा सवाल है। यादवेंद्र सिंह मुन्नू, हजारीबाग, जी मीडिया।